स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करूं या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, वो समझ के परे की बात है। तो जरूर थोड़ी कि अभी लाइव प्रीमियम में आप लोग होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स या व्यूज हमें लाइव प्रीमियम इस टाइम के बाद भी मिले हैं, इसलिए हेलो से स्टार्ट कर रहा हूं। एक केमिकल काइनेटिक्स जो टॉपिक अपना चल रहा है, उस केमिकल काइनेटिक्स में जो टॉपिक अपना स्टार्ट हो रहा है, उस केमिकल काइनेटिक्स वाले पॉइंट में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे पीछे वाली क्लासेज में करवाए हैं। जो स्टूडेंट्स पीछे वाली क्लास को मिस करा, आई बटन पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। अभी लास्ट क्लास होगी ये, या आपके डाउट्स होंगे तो मैं इस क्लास को कंटिन्यू कर सकता हूं। कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपके हो तो मेरे बिहा पे, एनसीईआरटी के बिहा पे मैं मान के चल रहा हूं कि ये लास्ट क्लास होगी मेरी। ऑर्डर और एवरेज रेट से रिलेटेड, स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए। एक लास्ट क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं आपको आज, जो कुछ क्वेश्चंस इसमें प्रेशर पे बेस्ड लेके आऊं। जैसे कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कंसंट्रेशन, इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन हमें प्रोवाइड करवा रहा है, वैसे ही कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे प्रेशर वाले लेके आऊं कि हमें इनिशियल और फाइनल प्रेशर दिया जाए तो उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ ले रहा हूं कि जनरली हमें एक बहुत सिंपल 1 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें हमें पर्टिकुलर रिएक्शंस का ऑर्डर फाइंड करना होता है। तो फाइंड द ऑर्डर, किसी पर्टिकुलर रिएक्शंस का जब ऑर्डर फाइंड करना होता है तो ऑर्डर फाइंड करने के हमारे पास 3 प्रोसीजर होते हैं। ऑर्डर फाइंड करने के 3 प्रोसीजर में पहला मेथड जो हमारे पास होता है, फर्स्ट जो मेथड होगा ऑर्डर फाइंड करने का, वो होता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की नेचर के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि गिवन रिएक्शन जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है। आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमें कौन से एग्जांपल देते हैं ना, जितने भी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट क्या होती है, डिफरेंट होती है, वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होता है। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल है। और जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, रेडियो एक्टिव डीके जो रिएक्शंस होंगी, वो रेडियो एक्टिव रिएक्शन सबके सब क्या होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल होती हैं। तो ये तो पहला मेथड हो गया। सेकंड मेथड हमारे पास क्या होता है, बाय द यूनिट ऑफ के। के की यूनिट के अकॉर्डिंग भी हम क्या बता सकते हैं, पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं। और स्पेशली इसके लिए आपको जनरली 3 ही रिएक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की जो यूनिट होगी वो होती है हमारे पास मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ऑर्डर के लिए होगा हमारे पास सेकंड इनवर्स, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर के लिए होगा मोल इनवर्स लीटर देन सेकंड इनवर्स। ये सेकंड प्रोसीजर होता है अपने पास। और थर्ड प्रोसीजर होता है ऑर्डर फाइंड करने का, वो होता है बाय द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म प्रेजेंट इन रेट एक्सप्रेशन। जो रेट एक्सप्रेशन हमें प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उस रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स के जो सम है उनको हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, सिंपली आपका इन टेक्स्ट या एक्सरसाइज क्वेश्चन मान सकते हैं आप लोग इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें ऑर्डर बताना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड प्रोसीजर यूज करना है। रेट एक्सप्रेशन दे रखा हमें इसमें, और रेट एक्सप्रेशन में हम ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, जो कंसंट्रेशन टर्म है उनके पावर्स के सम से। तो यहाँ पे पावर्स क्या है, हाफ और 3/2, इनका सम कितना होगा, हाफ और 3/2 को हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो ये होगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट वाले में 3/2 एंड माइनस हाफ, 3/2 एंड माइनस हाफ को सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास सम कितना आएगा, 1 आएगा। ये तो कर ही लोगे ना, इतनी सिंपल कैलकुलेशन है। या ये मत करना सर ये बायोलॉजी वालों से नहीं होगा, मैथ्स वालों से होगा, सिंपल कैलकुलेशन है, कर पाओगे आप। और नेक्स्ट इसमें क्या होगा, 2 होल 1/2 या 5/2, इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ये तो हो गया थर्ड प्रोसीजर। रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म के पावर्स या एक्सपोनेंट्स का सम करके हम क्या बता सकते हैं, किसी गिवन रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं। सिंपल सा इक्वेशन है। नेक्स्ट आप देख रहे हो जिसमें हमें रेट कांस्टेंट दिया होता है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो जाए, इसमें इस न्यूमेरिक वैल्यू से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको न्यूमेरिक वैल्यू के लिए क्या देखना, उसकी यूनिट देखनी है। तो न्यूमेरिक वैल्यू की यूनिट्स आप देख रहे हो, जैसे फर्स्ट केस में आप किससे मैच कर रही है, ये सेकंड ऑर्डर से मैच कर रही है, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। और इस वाले में मैंने क्या कहा, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं देखनी, केवल न्यूमेरिक की यूनिट्स देखनी है। यूनिट इसमें आ रहा है अपने पास सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। तो ऐसे अपन के की यूनिट्स और एक्सप्रेशन में पावर्स का सम करके क्या निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर गिवन रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और देखिए, लास्ट 5th वाला। कल कुछ मैंने परसेंटेज और 1/16, 1/10 ऐसे क्वेश्चंस कल आपसे करवाए थे।
एक 90%, 70%, 40% डिकम्पोजिशन के क्वेश्चन इससे पीछे वाली क्लास में आपसे डिस्कस कर चुका। अब एक क्वेश्चन ये देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें प्रूव करना है कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में T 19.9% कंप्लीशन में जो टाइम लग रहा है वो उस पर्टिकुलर रिएक्शन के T हाफ का क्या हो 10 टाइम है, ये हमें प्रूव करना है इसमें। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस चीज को हम प्रूव कैसे करें, तो सिंपली आप इसमें कैलकुलेट कीजिए K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। K इज इक्वल टू 2.303 T 19.9% कंप्लीशन कंसिडर कर रहे हैं, लोग इनिशियल कंसंट्रेशन हमने कंसिडर किया कितना 190.9, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन 100 में से 19.9% माइनस करें तो अपने पास वैल्यू आएगी 0.1। क्लियर है, तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T 99.9 इज इक्वल टू log 1000। ठीक है, log 10 1 हो गया, 100 2 हो गया, और वैसे 1000 3 हो गया, तो यहां इस log 1000 की वैल्यू 3 है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करें 6.9 और T 19.9, ये कहां से आए, इस log 1000 की वैल्यू कितनी है 3 है, और पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाएंगे तो अपने पास K की वैल्यू आ गई। इसका रिलेशन हमें किससे डेवलप करना है, T हाफ से एक रिलेशन डेवलप करना है। तो T हाफ का फॉर्मूला क्या था अपने पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय K, देन T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके 6.909 अपॉन T 19.9%। ठीक है, ये सॉर्ट आउट हो रहा है बेटा, T हाफ इज इक्वल टू 0.69 और इसको मैं लिख रहा हूं 6.9, कोई दिक्कत थोड़ी, राउंड अप किया मैंने इसको, और इनटू T 19.9%, इसको सॉर्ट आउट करेंगे आप, ये कैसे ऊपर हो गया ना, डिवाइड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में होगी, देन T हाफ इज इक्वल टू 1/10 इंटू T 19.9%, इनको सॉर्ट आउट करेंगे 1/10, ये 10 क्या होगा T हाफ से मल्टीप्लाई हो गया, तो T हाफ से ये मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो रहा है T हाफ का 10 टाइम किसके इक्वल हो रहा है, T 19.9% के इक्वल आ रहा है, ये रिलेशन डेवलप हो जाएगा। इक्वेशन सेम वही है जो कल आपको हमने 40% 90% डिकम्पोजिशन या 1/16 पार्ट या 1/10 पार्ट वाले करवाए थे, वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड ये हो जाएगा। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रोसीजर इसका लंबा है लेकिन है काफी इजी है। एक पर्टिकुलर रिएक्शन दे रखी है हमें, उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमें रेट भी दे रखा है, मतलब A के रेस्पेक्ट में वो फर्स्ट ऑर्डर है, B के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, K की वैल्यू भी दे रखी है, उसका इनिशियल रेट कैलकुलेट करना है जब A और B की कंसंट्रेशन आपको ये हो। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में इसने कहा है कि उसका फाइनल रेट भी कंसीडर करो जब A फाइनल कितना बचेगा 0.06 है, इतना बच जाएगा, तो पहले इसमें ये प्रोसीजर होगा अपना, इनिशियल रेट R नोट फाइंड करेंगे इसमें, तो गिवन वैल्यूज क्या है, सिंस रेट इज इक्वल टू, रेट एक्सप्रेशन दे रखा है K A and B raised to power 2, देन K की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 2 into 10 raised to power -6, A की वैल्यू भी आपके पास है 0.1 और B की वैल्यू भी है 0.22 होल स्क्वायर। ठीक है, इन सभी वैल्यूज को जब हम सॉर्ट आउट करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 10 to power -1 10 to power -1 10 to power -1 से हो गया 10 to power -2 -3 और आ गया आपके पास 10 raised to power -9, ये रेट आ गया अपने पास मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सिंपल है, साइंटिफिक थोड़ा प्रॉपर्ली लिखना चाहो तो 8.0 भी लिख सकते हो या 8 कर सकते हो। ये पर्टिकुलर इसका क्या हो गया रेट, कौन सा रेट आ गया, ये इनिशियल रेट इसका हमने कैलकुलेट कर लिया क्योंकि हमने कंसंट्रेशन कौन सी यूज किए, इनिशियल कंसंट्रेशन यूज किए। ठीक है, अब ये बंदा क्या करे, यहाँ पे ए का फाइनल अमाउंट क्या है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ए, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ए वो आपको दे रखा है 0.06 मोल लीटर इनवर्स, ये रिमेनिंग अमाउंट अपने पास है। अब हमें इसमें क्या चाहिए, बी का रिमेनिंग अमाउंट चाहिए।
बी का रिमेनिंग अमाउंट के लिए हमें क्या चाहिए, पहले ये पता चले कि बी कितना रिएक्ट कर चुका है, और उससे पहले अपन ये निकालेंगे कि ए कितना रिएक्ट कर चुका है। तो ये तो रिमेनिंग अमाउंट हो गया। अब अपन यहां कैलकुलेट करेंगे रिएक्टिंग अमाउंट ऑफ ए। ये तो क्या है, गिवन है आपके पास। यहां से क्या कैलकुलेट करें आप, रिएक्टिंग अमाउंट ऑफ ए कैलकुलेट कर रहे हैं। कितना है, टोटल इनिशियली 0.1 था, उसमें से 0.06 अपन माइनस करेंगे तो अपने पास उसका रिएक्टिंग अमाउंट आ रहा है 0.04 मोल लीटर इनवर्स। अब ये रिएक्टिंग अमाउंट आ गया तो उसके बिहाफ पे हम बी का रिएक्टिंग अमाउंट भी कैलकुलेट करेंगे। और वो आइडिया हमें कहां से हो रहा है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन से आइडिया हो रहा है कि ए के कितने मोल या कितने पार्ट्स बी के कितने पार्ट्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहां क्लियर हो रहा है 2 पार्ट्स या मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 1 पार्ट ऑफ बी, बी के 1 पार्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब 1 पार्ट ऑफ ए रिएक्ट विद 1/2 पार्ट ऑफ बी के साथ रिएक्ट कर रहा है। एक्चुअल में ए ने एक का कितना फ्रैक्शन कितना पार्ट रिएक्ट कर चुका वो आप कैलकुलेट कर चुके हो। 0.04 पार्ट्स ऑफ ए रिएक्ट विद 1/2 इंटू 0.04। क्लियर है, सिंपल यूनिटरी मेथड से आपने इसको कैलकुलेट किया, वो वैल्यू आ गई 0.02 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, बी का रिएक्टिंग अमाउंट आ गया। तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ बी वो कितना होगा, बी का इनिशियल अमाउंट कितना था 0.2 था, उसमें से कंबाइन कितना हो गया, रिएक्ट कितना कर गया 0.2, तो रिमेनिंग अमाउंट हो गया 0.18 हो गया ये। ठीक है, अब क्या हो गया हमारे पास, ये जो गिवन अमाउंट था कौन कौन सा, रिमेनिंग अमाउंट अभी प्रेजेंट में बचा कितना, वो दोनों अमाउंट यूज करके हम इसका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आर, दोबारा इसका रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर 1 एंड बी रेज टू पावर 2। के ऑलरेडी आपके पास था 2 इंटू 10 रेज टू पावर -6। ए की कौन सी वैल्यू आएगी, हम जब इनिशियल अमाउंट लेते हैं तो इनिशियल रेट निकलता है, और फाइनल रेट लेते हैं तो फाइनल रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा हुआ है 0.06। ओके, और बी का रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है 0.18 टू होल स्क्वायर। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 का स्क्वायर 3 2 4, 6 2 12 है, 3 2 4 को 12 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसमें आंसर आ जाता है 3.88 इंटू 10 रेज टू पावर -10 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये इसमें फाइनल रेट आ जाएगा अपने पास। क्लियर है, यहां की ये जो प्रोसेसर है, इस प्रोसेस में किसी को डाउट हो तो प्लीज दोबारा आप इसको पूछ सकते हैं, या इसको सॉर्ट आउट आपको करना है। ये प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा था उससे कैलकुलेट कर लिया, फाइनल कंसंट्रेशन के लिए हमने ये प्रोसीजर क्या है, यूनिटरी मेथड। सही समझ में आएगा, सिंपल मैथ। क्वेश्चन जो मैंने 2 लिखे हैं यहाँ पे, सेम वही क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो आप पहले कर चुके हो कल वाली क्लास में या इस क्लास में। डिफरेंट क्या है इसमें, कल हमें इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन प्रोवाइड करवाई थी, और यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह क्या प्रेशर है। क्वेश्चन कैसे सॉर्ट आउट होगा, क्वेश्चन करेगी अजो आइसोप्रोपेन का डीकंपोजिशन इस टाइप से हो रहा है। अब मैं आपसे फिर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जो ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड जो कंसंट्रेशन वाले क्वेश्चन थे, इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन, टाइम था हमने के निकाला, या के था तो हमने टाइम निकाला, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिस बच्चे ने ये क्लास मिस की, आई बटन क्लिक करके इससे जस्ट पीछे वाली क्लास 2 क्लासेस देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अभी मैं आज जो क्वेश्चन आप लोगों के साथ ये जो डिस्कस कर रहा हूं अभी, वो है तो फर्स्ट ऑर्डर वाले, फॉर्मूला भी एज इट वो यूज होना है, k = 2.303 डिवाइडेड बाय t log, बट इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन की जगह यहाँ पे वर्ड यूज होगा इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर। अब वो प्रेशर का क्वेश्चन है वो कैसे सॉर्ट आउट होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दे रखा है कि अजो आइसोप्रोपेन का डिकम्पोजिशन ऐसे हो रहा है। प्रोपेन जानते हो आप लोग, CH3 देन CH2 एंड CH3, ये प्रोपेन है। यहां बोला आइसोप्रोपेन, आइसो मीन बीच वाले कार्बन को अपन को फ्री करना है, तो ये आइसोप्रोपेन हो गया। किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। अजो मीन्स 2 नाइट्रोजन है इसमें, CH एंड CH3, ये वाला अजो आइसोप्रोपेन है। अजो आइसोप्रोपेन डिकम्पोज होकर क्या दे रहा है, हेक्सेन दे रहा है। हेक्सेन मीन्स C6H14 और प्लस नाइट्रोजन दे रहा है, ये कंप्लीट रिएक्शन दे रहा है इसमें। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जैसे वहां पे अपन लिखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, वैसे यहां पे लिखना पड़ेगा इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर कितना है इसका, 0 सेकंड पे
35 mm Hg लेवल है। बार में भी हो सकता है, एटीएम में भी हो सकता है। ये प्रेशर कितने होंगे? 0 होंगे। अब बेटा ये इनिशियल प्रेशर दे रखा है, लेकिन ये प्रेशर क्या पूरे गैसियस मिक्सर का प्रेशर होता है, पूरे गैसियस मिक्सर का प्रेशर है, इंडिविजुअल का नहीं कर सकते अपन। तो पूरे गैसियस मिक्सर का तो इनिशियली रिएक्टेंट ही तो अवेलेबल होंगे, प्रोडक्ट तो वहां पे अवेलेबल है नहीं। तो जो प्रोडक्ट है नहीं तो उसका इनिशियल प्रेशर कितना हो गया? जब वो बनाए नहीं है तो उसका प्रेशर कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये जो पूरा 35 है वो पूरा किसके लिए यूज हो रहा है? रिएक्टेंट के लिए यूज हो रहा है। आफ्टर टी मींस फाइनल मान लो आप इसको, या आफ्टर 360 सेकेंड, जब इतना टाइम निकल गया तो अजो आइसोप्रोपेन डिकम्पोज होकर हेक्सेन और नाइट्रोजन दे रहे। कितना डिकम्पोज हुआ हमें नहीं पता कि उसमें से कुछ अमाउंट डिक्रीज होगा, तो इसका जितना अमाउंट डिक्रीज होगा उसलिए इसका हमने प्रेशर क्या, क्योंकि अमाउंट कंसंट्रेशन चेंज हो गया, प्रोडक्ट बदल गया, तो उतना उसका प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। वो प्रेशर हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे पी। जितना प्रेशर यहाँ पे कम करते हैं वो प्रोडक्ट के बिहाफ पे लिखा जाएगा, ये आपके पास लिखा गया। ठीक है, यह एक छोटी सी चीज और बताऊंगा। कई बार क्या होता है कि यहाँ ये जो रिएक्शंस होती है उसमें ऐसे कुछ मल्टीपल्स यूज होते हैं, जैसे इधर 2 लगा हुआ लेकिन इधर 2 नहीं लगा हुआ, तो उस केस में क्या करेंगे आप? यहां तो माइनस पी करेंगे लेकिन वहां पे कोफिशिएंट तो ये क्या हो जाएगा? p/2 और p/2 हो जाएगा। ये कर सकते हैं आप लोग। ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास जब उसमें कोफिशिएंट, ये तो पूरा का पूरा क्या 1 के रेस्पेक्ट में आ रहा है, लेकिन कभी कोफिशिएंट अलग अलग आ रहे हो, उधर 2 आ रहा है इधर 1 1 आ रहा है, तो ये हाफ में चला जाएगा ऐसे। ठीक है, अभी हम अभी क्या करें, इसमें है ही नहीं ये, तो ये हो गया। ठीक है, अब 360 पे टोटल प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर कितना है? 360 पे टोटल प्रेशर है 54 mm Hg लेवल पे, ये तो गिवन है। हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रेशर कितना होगा? टोटल प्रेशर कैसे कैलकुलेट? तो 35 माइनस पी प्लस पी इज इक्वल टू 54 होगा। इस पूरे वैल्यू को, इस पूरे न्यूमेरिक पोर्शन को आप सोटा, इतना बड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन कैसे सोटा होगा यार, सोचने वाली बात है ना। तो पी की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई? 19 आ गई। ठीक है, बताऊं क्या? ट्रांसपोजिंग भी करूं? कर लिया। यहां पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 19 आ गई। ये हमारे पास क्या है? तो देयरफॉर पी फाइनल कितना हुआ? 35 माइनस पी था, तो 35 माइनस पी मीन्स 19 इज इक्वल टू हो गया 16 mm Hg लेवल। ये हमारे पास क्या हो गया? अजो आइसोप्रोपेन का फाइनल प्रेशर आ गया। बंदा इसमें हमें क्या चाह रहा है? रेट कांस्टेंट के कैलकुलेट करना चाह रहा है। तो K इज इक्वल टू क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 2.303 अपॉन T log P इनिशियल बाय P फाइनल। ठीक है, क्या किया आपने? इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन के लिए हमने क्या इनिशियल और फाइनल प्रेशर यूज किया है 2.303। T कितना है? ये वाला टाइम 360 है, log P इनिशियल कितना था? 35 था, और P फाइनल कितना है? 16 है। देन इसको पूरी वैल्यू को जब हम, ठीक है, किसमें आएगा? सेकंड इनवर्स में आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो टाइम इनवर्स होगा। ये वैल्यूज को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड भी कुछ नहीं है। इससे रिलेटेड क्यों K पूछा तो K तो यहां पे निकालो तो भी वही निकलेगा, इन दोनों को कैलकुलेट करके और तो भी वही निकलेगा। दो आपको डिफरेंट नहीं निकाले, कोई भी दो कंटिन्यूअस वैल्यू लेनी, इसको इनिशियल और फाइनल कंसीडर करके हमने निकाल लिया, या फिर इसको इनिशियल और इसको फाइनल कंसीडर करके भी निकाल सकते हैं। रेट कांस्टेंट पूछा था इसने, एक ही स्टेप यूज करना है, ये 720 वाला यूज नहीं करना अपने को। अब ये क्वेश्चन है ऐसा ही वो है, रिएक्शन आपको दे रखी है SO2Cl2 डिकम्पोज होगा सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन में। ठीक है, इनिशियल प्रेशर कितना हो गया? आपको दे रखा है 0 सेकंड पे 0.5 ATM। इनका कितना होगा? 0 जो भी बताया वही, क्योंकि ये तो अभी बने ही नहीं है ना। आफ्टर 100 सेकेंड कितना हो जाएगा? ये 0.5 से कुछ माइनस हो गया P, तो यहां क्या हो गया? P एंड P हो गया अपने पास। सिंस टोटल प्रेशर, सेम वही प्रोसीजर कर रहा हूं जो अभी मैंने किया। टोटल प्रेशर कितना है इसमें जो हमें प्रोवाइड कर रखा है? 0.6। 0.5 माइनस P प्लस P इज इक्वल टू 0.6। फिर एक बड़ी कैलकुलेशन आप लोगों के सामने आ गई। इस बड़ी कैलकुलेशन को सॉर्ट आउट किया तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 0.1 आ रही है।
तो P फाइनल कितना हो गया हमारे पास? P फाइनल हो गया 0.5 माइनस P था, मींस 0.5 माइनस 0.1 0.4। K कैलकुलेट करना है, तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log इनिशियल P इनिशियल डिवाइडेड बाय P फाइनल 2.303 अपॉन 100 log इनिशियल कितना है 0.5 अपॉन 0.4, ये हो गया अपने पास 0.2303 और ये हो गया अपने पास log 1.25। ये जो अपन इसको सॉर्ट आउट करें तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना हो गया, ये सॉर्ट आउट हो गया। तो इसकी लो की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, इनको सबको सॉर्ट आउट करने पर हमारे पास K की वैल्यू ही आ जाएगी 2.23 इंटू 10⁻³ सेकेंड। अब इस बंदे ने क्या पूछा है, इसमें K के अलावा, ये तो K तक तो पीछे वाला जैसे हो गया, अब इसने K के अलावा इसने आगे क्या पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द प्रेशर इज दिस। जब उसका प्रेशर ये हो जाता है तो उसका हमें रेट भी निकालना है। तो रेट निकालने के एवरेज रेट के लिए आपके पास क्या क्या प्रोसीजर थे, रेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं -dr/dt से, कंसंट्रेशन है होने वाला टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब कैलकुलेट K कर चुके हो तो इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। रेट इज इक्वल टू कैसे लिखा जाता है, फर्स्ट ऑर्डर के लीजिए K और यहाँ पे कंसंट्रेशन जो भी आती है R की पावर कितनी लिखेंगे अपन, 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे R नहीं यूज करना अपने को। R क्यों नहीं यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रेशर दे रखा है, तो K और ये क्या आ जाएगा P ऑफ रिएक्टेंट और पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्रेशर लेना पड़ेगा इसमें अपने को। तो K आप कैलकुलेट कर चुके, कितना 2.23 इंटू 10⁻³ और प्रेशर कितना बता रहा है, वो प्रेशर बता रहा है 0.65। ये जब टोटल प्रेशर इतना हो जाएगा उस समय हमें इसका क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इस समय इस पर्टिकुलर SOCl2 का प्रेशर कितना होगा, ये प्रोसीजर कैसे किया जाए अपने को, ये प्रोसीजर दोबारा करना आपको। तो टोटल प्रेशर अब इसकी जगह ये प्रोसीजर में करूंगा तो कितना आएगा 0.5 माइनस P प्लस P प्लस P और इज इक्वल टू 0.65 पे। ये कैलू जो अभी हमने 0.6 पे कैलकुलेट की थी वो अब कैलकुलेट करेंगे 0.65 पे। तो 0.65 पे कैलकुलेट करें तो P की वैल्यू कितनी आ रही है 0.065 माइनस 0.5, तो P इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0.15 आ रहा है। ये मेरे पास क्या आ गया, SO2Cl2 का फाइनल प्रेशर आ गया। इस प्रेशर के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 0.15 और इसको 0.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन किस में आएगा, मोलिटर इनवर्स में तो आएगा नहीं, किस में आएगा, ये आएगा हमारे पास कंसंट्रेशन के प्रेशर के टर्म में। प्रेशर का टर्म क्या था, इसमें ATM है, तो यहां लिखा जाएगा ATM एंड देन सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आ जाएगा 3.345 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकंड इनवर्स, इसका क्या हो जाएगा, रेट आ जाएगा अपने पास। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये पिछली 3 क्लासेस जो हैं केमिकल काइनेटिक्स से न्यूमेरिकल पोर्शन इसको भरपूर एंजॉय किया होगा। कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आइए, व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप कॉलिंग कीजिए और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए।